अरे भैया तो तू देख के दिखा ना अपना बेटा अच्छा वाला। अच्छे वाले को तो आईएएस बनाना है, जो बुरा होगा उसको भनते ही इसको ले जाइए, यही बहुत बदमाश है, इसको भनते बनाइए। हाँ भैया, सबसे खराब बेटा देंगे तो सबसे खराब गुरु बनेगा। गुरु तो भाई आपका मार्गदर्शन करने वाला होता है, आपके अंधकार को दूर करने वाला होता है। जो स्वयं अंधकार में होगा आपको कैसे प्रकाश की ओर लेकर के जाएगा? नहीं ले जा सकता। इसलिए आईएएस बनाने के लिए गधे वाले बेटे को रखिए, लेकिन भिक्षु बनाना है तो सबसे श्रेष्ठ प्रकांड विद्वान जो होता है उसको देवें, तब जाकर के भगवान बुद्ध का शासन आगे बढ़ेगा। आज बढ़ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वही टेढ़ई मढ़ई आप दे देते, ले जाइए, ये बदमाश है, गाली देता है, मम्मी को गाली देता, पापा ले जाइए। अभी दे दिया, आपका गाली देना छोड़ करके ये जब समाज में आएगा तो इस धर्म को गाली देगा, फिर उस धर्म को गाली देगा, फिर उस धर्म को गाली देगा। ये घर से ही सीख के आए। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, आजकल यही हो रहा है ना। बड़े बड़े भंते लोग हैं, मंचों पे बैठ जाएंगे तो इस धर्म की निंदा, उस धर्म की निंदा, उनके भगवान ऐसे हैं, उनके भगवान ऐसे हैं, उनके भगवान। भैया तुमसे क्या लेना देना? कभी किसी दुकान पे आप जाते हैं, मिठाई खाया, अच्छी नहीं लगी तो वहीं खड़ी होकर के खूब मिठाई को गाली देती हैं कि दुकानदार को गाली देती हैं? नहीं अच्छा लगा तो दोबारा नहीं जाते ना, मना भी कर देते कि तू भी मत जा, वहां की मिठाई अच्छी नहीं है, कि गाली देते अरे बहुत। हाँ नहीं ना भैया, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मत खाओ, मत जाओ। निंदा करने से क्या लाभ? बुराई करने से अपनी ही वाणी दूषित होगी और वैमनस्य अलग से बढ़ेगा। तो ये कारण इसलिए हो रहा है कि ये घर से ही गाली गलौच वाला है। अच्छा वाला बनते देंगे तो गाली गलौच करना बंद करेगा। तो बताइए कितने लोग अच्छे वाले बेटे को देंगे? हिम्मत पड़ रही है? हाँ, अरे लोग शर्त लगाते हैं, मैं 4 बोतल पी जाता हूं, तू पी सकता है? अब शर्त लगाइए, लगाएंगे शर्त? कोई शर्त लगाएगा? सब हार जाएंगे। हाँ, बातें बहुत लंबी चली जाती हैं, इसलिए कथाएं 10-10 दिन की होती हैं। प्रसंग छोटा सा है और जो भी आपने प्रसंग पढ़ा है वो भी टेढ़े मेढ़े पढ़ा है। उसको शूद्र बना करके पढ़ा है, ब्राह्मण बना करके नहीं पढ़ा, ऊपर होकर के नहीं पढ़ा। इसलिए पहला वाला जो था उसे ठोंक पीट करके सीधा भी करना है, नया वाला बताना भी है। तो भगवान बुद्ध के पास 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजन होते हैं। उन्हीं की आराधना कर रहे हैं कि ऐसे बुद्ध अगर धरती पे जन्म लेवें तो लोगों का कल्याण हो जाए। तब तक अपनी दृष्टि से लोक का आवर्जन करते हैं, देखते हैं कि कहीं क्या इस समय कोई बुद्ध जन्म ले चुके हैं क्या? शायद कोई लिए हों, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। तो देखते हैं क्या अमर नगर में बड़ा कोलाहल चल रहा है, लोग बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। इतना प्रसन्न आज तक सुमेध ने किसी को देखा नहीं था। तो क्या कारण है कि ये सभी प्रसन्न मन से तैयारी कर रहे हैं? चल के देखना चाहिए। समझ नहीं पाए तो चल के देखना चाहिए। इसलिए अपने रिद्धि बल से हिमालय को छोड़ करके शोधितमंजसं दिश्वा ओतरित्वा न भातहिं इति तम जंतम पुच्छी किम तम शोधेसि अंजसं। आते हैं और ऊपर से ही नीचे उतरते हैं। जहां सभी लोग रास्ता बना रहे थे भगवान बुद्ध के आने के लिए, दीपंकर बुद्ध के आने के लिए, वहीं उतर जाते और कहते हैं कि अरे आप लोग रास्ता क्यों बना रहे हैं? किसके लिए बना रहे हैं? कोई राजा आने वाले हैं क्या?
कोई बहुत बड़ी बैठक होने वाली है क्या? कोई मंत्री आने वाले हैं क्या जो इतनी बड़ी तैयारी? और राजा भी आते तो भी इतनी बड़ी तैयारियां नहीं होती हैं जितनी बड़ी आप लोग कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अरे सुमेध त्वं न जानासि, आप तो इतने बड़े रिद्धिमान व्यक्ति हैं, रिद्धि सिद्धि से युक्त हैं, आपको तो दिखाई देना चाहिए, आपको दिखाई नहीं देता। दिव्य दृष्टि है आपके पास, आप जानते नहीं क्या? सुमेध त्वं न जानासि दीपंकर तथागत संबोधिम उत्तमं पत्वा धम्मचक्रम अनुत्तरम। अरे सुमेध, तुम नहीं जानते क्या? इतने बड़े तपस्वी हो। अरे इस समय इस धरती पे दीपंकर बुद्ध का उत्पाद हो चुका है, उन्होंने उत्तम संबोधि को प्राप्त कर लिया है, धर्म चक्र का प्रवर्तन कर लिया है। तो ऐसे बुद्ध को भिक्षु सत सहसे ही चतु ही विमले ही तंग निमंतयिम दानेन मया लोके एक नायकम। हाँ? और जब सुनते हैं, जब ये सुनते हैं कि बुद्ध होती सदन सुत्वा पीति पामो जितावदे, बुद्ध शब्द सुना, अरे तुम नहीं जानते कि दीपंकर बुद्ध का उदय हो चुका है, उन्होंने जन्म ले लिया है। बुद्ध शब्द सुनते ही जिसकी वो हर दिन कामना करते थे, आज शब्द सुना तो इतने प्रसन्न हुए कि उनके रोम रोम खड़े हो गए कि बुद्धों का दर्शन होगा, बुद्ध का दर्शन होगा। कहते तुम बुद्ध कह रहे हो? हाँ बुद्ध कह रहा हूं। 3 बार पूछते हैं। हाँ? बुद्धो भणसि आवस, हाँ बुद्ध कह रहे हो तुम? हाँ बुद्ध कह रहा हूं। हाँ बुद्धो भणाम, बुद्ध कहता हूं। बुद्ध कहते हो? हाँ बुद्ध कहता हूं। बुद्ध हो गए हैं, आने वाले हैं। जितनी बार वो सुनते हैं उतनी बार प्रीति से भरते हैं, प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि जब बुद्ध आ रहे हैं, उनके लिए इतनी तैयारियां कर रहे हो, उनके लिए ये रास्ता बना रहे हो, तो लाओ थोड़ी जगह मुझे भी दे दो। देखो, जब कोई व्यक्ति जितना धर्म में पका होता है ना, उसे जरा सा धर्म का कहीं से रास्ता मिलता है ना, कुछ भी पुण्य करने का अवसर मिलता है, वो सोचता है मैं कितना कर डालूं। हाँ, ये कथा लगाने के लिए तो विजय जी ने कहा, बात किया हमारे मित्रानंद जी से। हाँ? लेकिन किसी पुण्यवान व्यक्ति को जब ये सुनने में आया बुद्ध शब्द, अरे बुद्ध की कथा, बहुत कथाएं सुनी, बुद्ध की कथा नहीं सुनी, संवेग जग गया। तो लाओ मैं करता हूं। आज कहां बैठे हैं आप? हाँ? जब किसी के भीतर धर्म का संवेग होता है ना, तब वो चाहता है कि मैं कितना करूं, कितना कर डालूं धर्म के लिए। और कोई व्यक्ति धनवान भी इसीलिए होता है कि बड़ा पुण्य किया होता है कई जन्मों का। ऐसे ही, अरे भैया आप क्यों नहीं अंबानी के घर में पैदा हो गए? क्यों यहाँ पैदा हुए? पैदा हो जाइए ना। देखिए, हमको हमारा जन्म वहीं पे होता है जैसी हमारी पात्रता होती है। बार बार मैं दोहराता हूं, जो योग्यता हम अर्जन करते हैं ना, जो क्वालिफिकेशन हम प्राप्त करते हैं, नौकरी वहीं लगती है। आपने इंजीनियरिंग किया है तो हॉस्पिटल में नौकरी मिलने वाली नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं ना? आपने टीचिंग किया है, अध्यापक बनने की पढ़ाई की है, तो आपको इंजीनियर नहीं बनाया जाएगा। बनाया जाएगा? कोई मेडिकल की तैयारी किया है और चाहे कि उसे इंजीनियर बना दिया जाए तो बनाया जाएगा। राष्ट्रपति भी चाहें, राष्ट्रपति के पास तो बहुत पावर होती है ना, लेकिन राष्ट्रपति भी चाहें तो डॉक्टर को इंजीनियर की जगह पे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि पात्रता ही नहीं है। पात्रता ही नहीं है। तो ध्यान रखिए, जब हमारी योग्यता होती है ना, तभी जाकर के आशीर्वाद भी काम करता है। कभी कभी लोग मुंह उठाए चले आएंगे, कहेंगे भंते जी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो।
भैया क्या तुमने जीवन में कोई पुण्य किया कभी? कि सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए, कृपा बनाने के लिए कहते हैं? कृपा भी तब बनेगी जब पुण्य किया है